तो उत्तराखंड कांग्रेस में नेताओं के बीच चल रही अंतर्कलह थमने का नाम नहीं ले रही। प्रदेश प्रभारी के खिलाफ बढ़ता गुस्सा अब साफ तौर पर निकलता हुआ सामने आ रहा है। पार्टी के विधायक खुलकर अपने प्रभारी के खिलाफ बयान दे रहे हैं। याद करिए, हाल ही में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, कांग्रेस के दिग्गज, पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने भी अपने प्रभारी के खिलाफ मोर्चा खोला था। उनके बयानों पर प्रभारी देवेंद्र यादव निशाने पर रहे। अब विधायक मदन बिष्ट भी अपने प्रदेश प्रभारी के खिलाफ बोलते हुए नजर आ रहे हैं। सवाल खड़ा हो रहा है कि कांग्रेस में नेताओं की यह गुटबाजी क्या पार्टी का बंटाधार कर रही है? फिलहाल भाजपा इसमें अपने लिए सुखद एहसास देख रही है। कह रही कि संगठन के स्तर पर कांग्रेस जहां तितर बितर है, वहां बीजेपी मजबूत है। पहले ये रिपोर्ट देखिए और फिर सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। कांग्रेस में इन दिनों नेताओं की गुटबाजी खत्म नहीं हो रही है। प्रदेश प्रभारी के खिलाफ बढ़ता आक्रोश अब पार्टी नेताओं को अलग गुटों में बांटता नजर आ रहा है। विधानसभा चुनाव के बाद पहले पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह प्रभारी के खिलाफ मोर्चा खोले बैठे थे। अब उनके साथ द्वाराहाट से पार्टी के वरिष्ठ विधायक मदन बिष्ट भी प्रभारी के खिलाफ हल्ला बोल चुके हैं। कांग्रेस में मचे हाहाकार का खामियाजा प्रदेश के कार्यकर्ता भुगत रहे हैं, जो नेताओं की आपसी लड़ाई में पिस रहे हैं और दो गुटों के बीच बढ़ रहे हैं। कांग्रेस विधायक ने खुलकर प्रदेश प्रभारी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, जिस पर अब संगठन के नेता भी चुप्पी साध रहे हैं। कांग्रेस के विधायक अब तो यही कहते नजर आ रहे हैं कि वो भी जल्द अपना प्रभारी बदलेंगे, क्योंकि उनका दायित्व का निर्वहन सही से नहीं किया। आज नहीं तो कल तो हटेंगे। हम आपको ये भी बता देंगे, एक दो दिन से आप हमारा वो लेना, इंटरव्यू लेना, हम ये भी बता देंगे कि दूसरा प्रभारी कौन आ रहा है। नहीं, प्रभारी से हमारी नाराजगी कुछ नहीं थी। जब सीएलपी बनाए, जब प्रदेश अध्यक्ष हटाए, तो नैतिकता के आधार पर प्रभारी को रिजाइन देना चाहिए था। हार का जुम्मा इन्होंने लेना चाहिए था, क्योंकि टिकट बांटने में ये भी उतने हिस्सेदार। तो इसलिए नैतिकता के आधार पर उनको एज ए जन यहाँ के इंचार्ज से उनको इस्तीफा, हमारी नाराजगी से रखी है। देश प्रभारी को हटाने का दायित्व मेरे पास तो नहीं है। ये तो राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा कि किसको दायित्व देना है, और जिसको भी दायित्व मिलेगा सब लोग जो है उनके साथ लाभबद्ध होकर चलने का काम करेगा। जो प्रभारी होता है, प्रभारी का ये दायित्व होता है कि वो जिस प्रदेश में प्रभार के रूप में काम कर रहा है वो समन्वय बनाने का काम करे, और जहाँ समन्वय नहीं बना पाता है और प्रभारी समन्वय बनाने में असफल हो जाता है, तो वहाँ पर ये बातें उठती हैं। कांग्रेस में विधायकों के हल्ला बोल पर संगठन के नेता खामोश हैं, लेकिन बीजेपी के नेता तंज कस रहे हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा, कांग्रेस को अपने नेताओं को कंट्रोल करना भारी पड़ रहा है, क्योंकि अब कांग्रेस में संगठन नाम की चीज नहीं है। इसलिए उनके नेता अलग अलग गुटों में बैठे नजर आते हैं और अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ बयानबाजी करते हैं। बीजेपी अपना जवाब देना, वो हमारे सिर उठोल से क्यों परेशान है? वो पहले अपना सिर उठोल तो ठीक कर ले। कभी सूची वायरल हो जाती है दायित्वधारियों के वितरण में, 4 मंत्री कब बनाओगे, कब क्या करोगे? जिस तरह से सतपाल महाराज वर्सेस मुख्यमंत्री का झगड़ा है, जिस तरह से त्रिवेंद्र सिंह रावत वर्सेस वर्तमान मुख्यमंत्री का झगड़ा है, त्रिवेंद्र सिंह रावत तमाम तरीके की अलग तरीके की बातें कर रहे हैं, तीरथ सिंह अलग कर रहे हैं, धामी जी अलग कर रहे हैं। इसका जवाब देना ही, रेखा आर्या अलग बोल रही है, इसका जवाब देना भाजपा। आंतरिक मामला मुझे बहुत कुछ कर है, जितना आपस में लड़ते रहेंगे उतना हमको लाभ मिलेगा। लेकिन क्योंकि कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल भी है, इसलिए चिंता खड़ी होती है। कांग्रेस को मुख्य विपक्षी दल की भूमिका का निर्वहन करना चाहिए। जनता के मूलभूत विषयों को लेकर सरकार को अपने सुझाव देने चाहिए, जिसमें कांग्रेस नाकाम सिद्ध हो रही है। कांग्रेस की सत्ता लोलुपता, सत्ता के लिए ही संघर्ष है, और वही संघर्ष में आंतरिक दल को बढ़ा। खैर, कांग्रेस जबरदस्ती गुटबाजी के दौर से गुजर रही है। ये वो लाइलाज बीमारी के जिसका इलाज सालों साल कोई खोज नहीं पाया, मगर अब गुटबाजी के बीच प्रीतम सिंह की प्रभारी को पद से हटाने की मुहिम का रंग लाएगी। देखना दिलचस्प होगा। अबे केतुरा, इंडिया वॉइस, देहरादून। तो ये दूरियां संगठन के स्तर पर साफ तौर पर दिखाई दे रही हैं। बयानों के जरिए पार्टी के ही विधायक खुलकर मोर्चा खोल रहे हैं। सीधा रुख करें अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें कि हमारे साथ फिलहाल इस कार्यक्रम का जो हिस्सा बने हैं
मधु भट्ट जो कि प्रदेश प्रवक्ता है, बीजेपी का चेहरा है, विपिन खन्ना साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, आम आदमी पार्टी का चेहरा है, और कुछ देर में कांग्रेस के चेहरे भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं, इस तरह की खबर आ रही है। लेकिन शुरुआत मधु जी आपके साथ करता हूं। ये कांग्रेस के घर में सियासी संग्राम आज का नहीं है, ये तो पुराना है। इसमें आप लोग क्यों अपनी उम्मीदें तलाशते हैं? देखिए तिलक जी, ये कांग्रेस का आंतरिक मामला है, और जब आंतरिक मामले जब बिल्कुल सड़कों पर उजागर होते हैं और सड़कों में जिस प्रकार का एक तो जनता के प्रति जो जवाबदेही होनी चाहिए थी, वो जवाबदेही न होकर केवल आपस में ही लड़ने झगड़ने में लगे हैं, तो जनता का तो कोई समस्याओं का समाधान से इनको कोई लेना देना नहीं है। और एक विपक्ष के नाते इन लोगों को चाहिए था कि जनता के लिए कुछ हमें सुझाव देते, हमको कुछ मुद्दे बताते कि हमें जनता के लिए बेहतर क्या काम करने चाहिए, लेकिन वो बातें कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आती, आपस में ही नहीं। ऐसे विवाद तो आपके घर में भी है ना, कि नहीं? देखिए तिलक जी, हमारे यहाँ इस प्रकार की कोई प्रतिद्वंदता नहीं है। हमारे यहाँ एक संगठन के रूप में कार्य होता है और आपसी समन्वय के साथ काम होता है, और संगठन और सरकार में समन्वय के साथ महाराज जी और मुख्यमंत्री जी के बीच में नहीं पट रही, आरोप लगाए जाते हैं, कहा जाता है कि त्रिवेंद्र जी और मुख्यमंत्री जी के बीच में नहीं पट रही, तो ये बयान फिर कौन देता है? ये तो विपक्ष दे रहा है ना, कांग्रेस दे रही है, लेकिन आपस में तालमेल नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं तलाशते हैं कि कहीं कुछ मिल जाए, लेकिन उनको अंत में कुछ नहीं मिल पाता। ऐसा विपिन खन्ना साहब, कांग्रेस के घर में जो कुछ चल रहा है, अभी कांग्रेस के नेता जुड़ेंगे नहीं जुड़ेंगे मुझे मालूम नहीं है, क्योंकि मेरी पीसीआर टीम ने बताया नहीं, तो मैं इस वजह से अभी कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि कांग्रेस के घर में भी इस विवाद पर कोई बोलेगा नहीं बोलेगा ये भी मालूम नहीं। लेकिन खैर, विपिन खन्ना साहब, ये जो बवाल चल रहा है कांग्रेस के घर में, इसे किस नजरिए से देखते हैं आप? देखिए तिलक जी, सबसे पहले तो ये कांग्रेस का निजी मामला है, हमने इसमें क्या बोलना है, लेकिन ये ड्रामा आज का नहीं है। हाँ। ये आपको पता है कि जब से कांग्रेस की सरकार उत्तराखंड में पहली बनी है, जब एनडी तिवारी मुख्यमंत्री थे, हाँ। उस समय से ये जो इनकी सिर्फ उड़वन है और गुटबाजी है वो चल रही है। इसका खामियाजा मुझे लगता है इस बार जो कांग्रेस को मिला है वो कभी नहीं मिला। उसमें से एनडी तिवारी से लेके विजय बोगड़ा से लेके हरीश रावत हो, कोई भी मुख्यमंत्री बना हो, तो इनका सिर्फ उड़वन, चाहे वो संगठन में हो चाहे वो सरकार में हो, जब इनकी सरकार रही तब भी सिर्फ उड़वन रहा, और जब विपक्ष में रहे तो भी सिर्फ उड़वन रहा। हाँ। लेकिन मेरा मानना है कि मुख्य विपक्षी दल है कांग्रेस, जिसको जनता की आवाज उठानी चाहिए और बढ़ चढ़ के उठानी चाहिए। अच्छा, संगठन से मुझे कुछ याद आया, आपके प्रदेश अध्यक्ष बन पाए कि नहीं अभी तक? देखिए, हमारे प्रदेश अध्यक्ष बन जाएंगे, लेकिन हम विपक्षी दल नहीं है। अच्छा, आप विपक्ष के नेता है नहीं? नहीं, विपक्षी दल में मुख्य विपक्षी दल। और अच्छा, मुख्य विपक्षी दल जी नहीं, आप तो राष्ट्रीय पार्टी है ना, मैं इसलिए एक बात कर रहा था। देखिए, राष्ट्रीय पार्टी है, बिल्कुल राष्ट्रीय पार्टी है। हाँ। लेकिन मुख्य विपक्षी दल का जो जिम्मेदारी दी है वो जनता ने कांग्रेस को दी है। ऐसा कुछ नहीं होता कि मुख्य विपक्षी दल, ये तो आपने अपने आप भूमिका बना ली है ना जी। विपक्ष तो विपक्ष होता है, मैं तो उत्तराखंड क्रांति दल को भी विपक्ष मानता हूं। देखिए, है ना, विपक्षी दल ऐसा है, बिल्कुल जनता। अगर आप विपक्षी दल नहीं होते तो आप डिबेट में थोड़ी ना बैठते। नहीं खन्ना साहब, देखिए आप या तो आप ये एनजीओ रजिस्टर्ड करवा लीजिए अपनी पार्टी को। तिलक जी, मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस को जनता ने बनाया है, तो जनता की आवाज सदन में उठाना खन्ना साहब ज्ञान करना। कहते हैं ना, उंगली एक उंगली अपनी तरफ उठाओ, चार अपनी तरफ आ जाती है ना, दूसरों की तरफ उठाते हो तो इसलिए पहले अपना घर दुरुस्त करिए। खामखा कांग्रेस को, अब उनके पास लाइलाज बीमारी है, आप कह रहे हो इलाज नहीं है इसका, ठीक? कितने आए कितने चले गए? देखिए तिलक जी, लाइलाज बीमारी में इसलिए कह रहा हूं कि एनडी तिवारी से लेकर आज तक देखिए, मतलब कहीं ना कहीं इनका आपसी इतना सिर फुटबॉल रहा है कि जनता के मुद्दों से जुड़ गई है। उनके घर में 4 बर्तन है, खनकेंगे ही, आपके यहां तो बर्तन भी नहीं है ना? रुक जाइए 1 मिनट। आशा जी कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ साबला जी। आशा जी, ये
खबरें फैल रही हैं कि आपके प्रभारी बदलने वाले हैं, ऐसा है क्या? देखिए, प्रभारी जी बदलने वाले हैं या नहीं बदलने वाले हैं, ये तो हाईकमान का डिसीजन है। तो ये विधायक भी फिर किस आधार पे कह रहे हैं कि प्रभारी 2 दिन में बदल जाएंगे चुटकी बजा के? तो देखिए, हो सकता है हाईकमान से उनके पास कोई आई हो खबर, लेकिन ये जो भी डिसीजन होगा वो हाईकमान का डिसीजन। तो प्रभारी के हटने से कांग्रेस संगठन ठीक हो जाएगा? देखिए, कांग्रेस का जो संगठन है, मुझे लगता है कि अभी ठीक है। और कहते हैं ना कि 4 बर्तन जहाँ होते हैं वहाँ खनकते जरूर नहीं, वो तो होता ही है, आपके यहाँ तो खनकते ही रहते हैं, वो मैं समझ रहा हूं। लेकिन मैं जानना चाह रहा हूं कि प्रभारी को हटाने से क्या कांग्रेस का कल्याण हो जाएगा उत्तराखंड में? देखिए, इस बारे में तो मैं क्या कहूँ कि ये है कि जो पार्टी तय करेगी वो सबको मंजूर है। नहीं, वो तो है ही मैडम, सम्मान्य है जी। मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि प्रीतम जी इतना नाराज क्यों है प्रभारी से? देखिए, इस बारे में मैं क्या आपको बोलूं कि प्रीतम सिंह के नाराज क्यों हैं, क्योंकि प्रीतम सिंह जी हमारे नेता हैं। हाँ। हमारे पूर्व नेता प्रतिपक्ष रहे हैं जी। अब हो सकता है उनकी उनसे ना बन रही हो, या हो सकता है उनकी कुछ उनको ना पसंद आ रहा हो, तो ये तो क्यों ना पसंद है? वजह तो होगी ना मैडम कि आप ना पसंद आने की कोई तो वजह होगी ना? नहीं हो सकती। अच्छा जी, कोई तो वजह होगी। वो है ये तो जी, क्या बोला आपने? मैं कह रहा हूं कोई तो वजह होगी ना जो प्रीतम जी को वो पसंद नहीं आ रहे। देखिए, इस बारे में मैं कुछ नहीं बताना चाहूंगी, और ये सबका है, किसी को कोई पसंद है किसी को नहीं। ये भाजपा में भी है, आम आदमी पार्टी में भी है। हाँ। नहीं है, वहां पर्दा ढका रहता है, वहां घर का पर्दा ढका रहता है। आपके यहाँ पर्दा है ही नहीं ना, वो दिक्कत वो है। आपके यहाँ तो जो मर्जी आए। अब विधायक कह रहे हैं कि नैतिकता के आधार पर इस्तीफा क्यों नहीं दिया प्रभारी ने? आप बताइए, मैंने तो नहीं कहा ना, आप ही के विधायक कह रहे हैं कि नैतिकता के आधार पर अगर प्रदेश अध्यक्ष को हटाया जा सकता है, नेता प्रतिपक्ष को बदला जा सकता है, तो फिर आपने नैतिकता के आधार पर प्रभारी को क्यों नहीं हटाया? आप ही के विधायक कह रहे हैं, मैं तो नहीं कह रहा। बिल्कुल सही बात है, और ठीक है, अगर ऐसा है तो हम तो कहते हैं कि ठीक है। अगर प्रभारी जी को हटाना तय है तो हम कहते हैं ठीक है, आगे जो भी प्रभारी बनाए जाएंगे हम लोग उनके साथ करेंगे। नहीं, वो तो है ही। अब आप किसी को बना दे, आप कहोगे नहीं खड़े हम साथ में, ऐसा नहीं होता ना। लेकिन मधु जी, ये प्रभारी को हटाने से उत्तराखंड कांग्रेस में गुटबाजी खत्म हो जाएगी? मेरे सवाल को ध्यान से समझिएगा। जैसे आपके यहाँ 3G चलती थी, खंडूरी जी, निशंक जी, कोश्यारी जी, अब 3G के बाद हो गया 6G, त्रिवेंद्र जी, तीरथ जी और धामी जी, यानी कि 3G से 6G हो गया। वहां तक तो मामला समझ में आता है। यहां तो सब जी हैं। लगता है आपको गुटबाजी का इलाज है कांग्रेस में? प्रभारी हटा दो, गुटबाजी खत्म, होता है ऐसा? देखिए, कांग्रेस का वैसे तो ये आंतरिक मामला है, लेकिन जिस प्रकार से माननीय प्रीतम जी जो कह रहे हैं कि जो हार का ठीकरा है वो एक के ऊपर ही नहीं फोड़ा जाना चाहिए, और जैसे कांग्रेस के विधायक जन हैं जो बिल्कुल उनका एक आक्रोश है कि जो टिकट का जो उनके बंटवारा हुआ उसमें किस प्रकार से भाई भतीजावाद हुआ, वो सब पूरा कांग्रेस पार्टी आंतरिक रूप से जानती है, और उनके कई नेता जो है पार्टी छोड़कर भी चले गए, नाराज होकर भी चले गए। तो ये उनका आंतरिक मामला है, लेकिन जहां तक उनकी डिसीजन की बात है, ये उनका आपस में ही संगठन जो तय करेगा, ये उनका आंतरिक मामला। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगी, हमारे यहाँ हमारे संगठन में और हमारी पार्टी में इस प्रकार की कोई भी न कोई गुटबाजी है, न किसी की ऐसी महत्वाकांक्षा है कि आपस में गुटबाजी करके केवल अपने को ही चमकाने की राजनीति करें। हमारे यहाँ सबकी सुनी जाती है और एक समन्वय के साथ सबका तालमेल बनाकर ही संगठन को चलाया जाता है। साथ में सरकार जो है, आशा जी कुछ रिएक्ट करना चाह रही हैं? आशा जी कुछ कहना चाह रही हैं आप? फिर उसके बाद मैं विपिन जी के पास जा रहा हूँ। मुस्कुरा रहे विपिन जी। देखिए मधु जी, मैं आपको पहले प्रणाम करूंगी क्योंकि आप मेरी बड़ी बहन हैं। पहले हम लोग बहुत डिबेट में बैठे, लेकिन मधु जी, और मैं चाहूंगी कि आपसे भी कहना चाहूंगी कि देखिए, गुटबाजी का है वो सब जगह है। वो ऐसा नहीं है कि भाजपा में गुटबाजी नहीं है या इनके सारे नेता एक हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। और गुटबाजियां देखिए किसी के सामने आ जाती हैं और किसी की छुप जाती हैं, तो कलह तो है इनके में भी, ऐसा नहीं है। हाँ, इनके छुप जाती है, मैं कह रहा हूं, लेकिन आप छुपाए नहीं छुपाते। आप चाहो भी तो नहीं छुपा सकते कि नहीं? आशा जी, कई उदाहरण है। ये मैं बिल्कुल नहीं, हम अपनी कमी मानते हैं कि हम अपने कलह औरों के सामने उजागर करते हैं, और हम लोगों को, ये हमारे पार्टी के जितने भी सीनियर लीडर्स हैं, हमको भी अपना थोड़ा सा जो भी हमारे मन मुटाव पार्टी में अपने अंदर तक रख रहे थे और बैठ के आपस में बात करके उसको सुलझाना। ना,
इलाज तो बीमारी का तभी होता है मैडम जब हम माने कि हम बीमार हैं, स्वीकार करें कि हम बीमार हैं, तभी तो डॉक्टर इलाज करेगा। और मैंने तो उत्तराखंड कांग्रेस में बड़े बड़े हकीम देखे जिन्होंने कहा कि इस बीमारी का इलाज मैं कर दूंगा, वो खुद ही दूसरी पार्टी में चले गए। नाम लूं? बड़े बड़े हकीम आए, बहुत पता है हमें भी। बड़े बड़े हकीम आए जिन्होंने कहा क्या विपिन जी, ये गुटबाजी मेरे कार्यकाल में नहीं चलेगी। हमने कहा भाई साहब रहने दो। बोले ना, मजाक है क्या, आला कमान को कंप्लेन कर दूंगा। आज बीजेपी से विधायक हैं, क्यों मधु जी, है कि नहीं? आज बीजेपी से विधायक हैं, माननीय प्रदेश अध्यक्ष रहे किशोर उपाध्याय जी। गलत तो नहीं कहा ना आशा जी? हमने तो देखा। तो इसलिए वो बीमारी का इलाज बड़े बड़े हकीम नहीं तलाश पाए, राजनीति के धुरंधर। तो प्रभारी को हटाने से क्या मिल जाएगा? क्यों खन्ना साहब? ये प्रभारी नहीं रहेंगे, कोई और प्रभारी आएगा, और वो प्रभारी क्या वो विवाद खत्म कर देगा? देखिए तिलक जी प्रभारी का काम समन्वय बिठाना होता है, और मेरा मानना है कि पिछले 20 साल में तो समन्वय कांग्रेस में नहीं बैठ पाया। और रही बात भारतीय जनता पार्टी की, तो मेरा मानना है कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने दोनों ने ही शासन किया है उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड में शासन करने के बाद ये लगभग मैं समझता हूँ गुटबाजी का शिकार जो उत्तराखंड की जनता हुई है, जो जनता की मूलभूत जो समस्या है उनसे ध्यान भटकाने का काम इन दोनों पार्टियों ने किया है। अभी मधु जी मेरी बहन कह रही थी कि हमारी पार्टी में बिल्कुल समन्वय है एक दूसरे के प्रति और कोई भी ऐसी गुटबाजी नहीं है। तो मेरा मानना है, अभी आप कह रहे थे कि खन्ना जी मुस्कुरा रहे थे, तो मैं मदन कौशिक जी का नाम मेरे दिमाग में आ रहा था कि मदन कौशिक जी से एक बार मधु जी पूछ ले कि मदन कौशिक जी कहाँ है। तो ऐसे बहुत से नाम है, कहाँ है? हरिद्वार में और कहाँ है? देखिए अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं, और आजकल महासंपर्क अभियान चल रहा है, उसमें उन्होंने 4 मंत्री नहीं बनाए, इसमें कौन सी नई बात हो गई? 1 मिनट मधु जी, वो कह रहे 4 मंत्री नहीं बनाए तो क्या हो गया? अगर 58 विधायक जीत के आए, 50 से ज्यादा विधायक जीत के आए, अगर 4 मंत्री नहीं बनाए तो नहीं बनाए। क्यों मधु जी, है कि नहीं? अगर दायित्व नहीं बांटे तो नहीं बांटे, बनाए जाएंगे। और हाँ बनाए जाएंगे। पिछली बार भी बनाए थे इन्होंने, इस बार भी बना देंगे, जब मन करेगा तब बनाएंगे। 4 ही तो मंत्रालय खाली है, बाकी तो सब चल ही रहा है काम। हमारे यहाँ किसी भी प्रकार का ऐसे जिस प्रकार से कांग्रेस में ये फुटबॉल दिखाई दे रहा है सड़कों। नहीं मधु मैडम, मैं वही कह रहा हूँ, 4 मंत्रालय ही तो खाली है, खाली 4 मंत्रालय खाली है। दायित्वधारी इंतजार में बैठे हुए हैं कि कब दायित्व मिलेगा। संगठन के नेता मिल जाएगा, दिक्कत क्या है कि नहीं मधु मैडम? सही तो कह रहे हैं, समय आने पर भी मिलेगा, पर हमारे यहाँ किसी प्रकार की कोई समय आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत कोई टेंशन नहीं है। पिछली दिवाली कहा था दिवाली गिफ्ट, सेवा के भाव से काम करेंगे, सेवा करने का अवसर दिया जाएगा। सेवा पर सवाल उठाए, आपके पूर्व मुख्यमंत्री जो तीरथ सिंह रावत रहे, उन्होंने कमीशन भूमि पर सवाल उठाए, आपके गामा जी ने सरकार पर सवाल उठाए, मदन कौशिक जी को आपने एक तरफ किनारे फेंक रखा है, आपके सतपाल महाराज रोज सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अधिकारी हमें काम करना नहीं देना चाहते, अधिकारी हमारी बात नहीं सुनना चाहते। उसकी शक्ति और उसका डंडा बहुत सख्त है, जो आपके प्रदेश के मंत्री और नेता कुछ बोलने को तैयार नहीं होते, लेकिन अंदर खाने जो गुटबाजी भारतीय जनता पार्टी के अंदर है, हमारे यहाँ कोई गुटबाजी नहीं है। हमारे यहाँ कोई गुटबाजी नहीं, गुटबाजी तो अन्य दलों में दिखाई देती है। खन्ना साहब, इस बात को क्यों नहीं स्वीकार करते आप? आपकी बात मैं मानता हूं, हर दल में गुटबाजी होती है, ठीक, आपकी बात में सहमत है। अब देखिए, पिछले 15 अगस्त को बोला कि इस बार 15 अगस्त पे सब संगठन के नेताओं को गिफ्ट मिलेगा। क्या दायित्व मिलेगा? गिफ्ट मिलेगा, तैयार रहना। फिर उसके बाद आया कि दिवाली पर गिफ्ट मिलेगा, है सबका मिठाई से मुंह मीठा होगा। फिर आया कि नहीं नए साल पे गिफ्ट मिलेगा। नए साल पे बोला कि नहीं अभी रुक जाओ, होली आएगी, होली पे मिलेगा। क्या होली के बाद फिर जो है अब दिवाली दशहरा फिर आने वाला है, देगा कोई? अगर कांग्रेस में होता, इस दायित्वों के चक्कर में तो बोगड़ा जी निपट गए थे खन्ना साहब, इन्हीं दायित्वों के चक्कर में बोगड़ा जी निपट गए थे, बोले कि नहीं दूंगा।
बवाल हो गया था। तो ये तो मानिए बीजेपी में बताइए 4 मंत्री, मंत्रालय खाली, दायित्वधारी है नहीं, लेकिन फिर भी देखिए सब कुछ शांति से निपट रहा। क्यों मधु जी, मैं यही बात समझा रहा हूं, समझ नहीं रहे हो? बिल्कुल हाँ, देखिए कोई भी दायित्व हो, चाहे सरकार में मंत्री पद हो, देखिए जनता की सेवा के लिए बने हैं ये सब पद। तो ये अगर ये समझ आती है, अगर कांग्रेस में भी अगर ये सेवा के भाव से काम करते तो मुझे लगता है इस प्रकार की जो ये आज दिखाई दे रहा है लड़ाई झगड़ा। अच्छा, वो सेवा भाव से याद आया मुझे कुछ, वो आपके जो दायित्वधारी मैडम जो कह रही थी कि 21,000 दो हिंदुत्व को बचाने के लिए, वो सेवा हो रही थी। देखिए ये मेरे संज्ञान में ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा, आपके संज्ञान में नहीं है, ओके। हाँ आशा जी, भंडारी हत्याकांड आपके संज्ञान में नहीं है? वाह वाह, बहुत अच्छी बात है मधु जी। तो संचिता भंडारी हत्याकांड जो पूरा सुर्खियां बटोर रहा है पूरे हिंदुस्तान में, वो आपके संज्ञान में नहीं है, बहुत महत्वपूर्ण है। 1 मिनट आशा जी, देखिए यहाँ पे अंकिता भंडारी आशा जी का ऑडियो प्लीज। हम सब की, पूरे उत्तराखंड की जो मातृशक्ति है उनके साथ है, उनकी संवेदना। अच्छा, फाइनली कुछ बोलना शुरू किया आशा जी ने। आशा जी का ऑडियो उठाइए प्लीज। आशा जी ने फाइनली कुछ बोलना शुरू किया। हाँ आशा जी, कुछ कह रहे हैं आप? ये भी हमारी कार्रवाई चल रही है न्यायालय में। आशा जी, आपका ऑडियो डिस्कनेक्ट हो गया, आपके ऑडियो में दिक्कत आ रही है। आशा जी प्लीज एक बार बोलिए। आशा जी दोबारा से कनेक्ट कर रहे हैं आपको, दोबारा से कनेक्ट कर रहे हैं। मैं मूलतः वहीं पर ही अड़ा हुआ हूं। विपिन खन्ना साहब, मैं आपकी बात से सहमत हूं। तिवारी जी का शासनकाल था, तब हरीश रावत प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका में, तब विवाद। जब हरक सिंह रावत नेता प्रतिपक्ष बने, तब विवाद। बाहुणा जी मुख्यमंत्री बने, तब विवाद। मुख्यमंत्री हरीश रावत जी बने, तब विवाद। यानी ये विवाद का समाधान है ही नहीं। क्यों खन्ना साहब? ये अनंत कथा है। प्रभारी कितने आए, कितने चले गए? समाधान बहुत आसान समाधान है कि कांग्रेस को माननीय हरीश रावत जी को मार्गदर्शन मंडल में डाल देना चाहिए, क्योंकि जो सबसे बड़ी समस्या है वो माननीय हरीश रावत जी हैं। क्योंकि जब एनडी तिवारी जी की सरकार थी तो भी हरीश रावत जी को दिक्कत थी, हरक सिंह रावत जी से भी हरीश रावत जी को दिक्कत थी। उसके बाद जब हरीश रावत जी खुद मुख्यमंत्री बने तो इनके 10 या 11 मंत्री और विधायक, यहाँ तक कि पूर्व मुख्यमंत्री भी भारतीय जनता पार्टी में चले गए। ये भी हरीश रावत जी की देन है। और मेरा मानना है आज तक जो विवाद है उसकी जड़ भी माननीय हरीश रावत जी ही है। अच्छा, तो मेरा मानना है हरीश रावत की वजह से सब कुछ हो रहा है। अच्छा आशा जी, समस्याओं का हल हो जाएगा। ऑडियो आ रहा है आशा जी? फोन डिस्कनेक्ट है, अभी कनेक्ट कर रहे हैं। मधु जी, आपको भी लगता है ये कांग्रेस में विवाद की असली जड़ जो है हरीश रावत जी है, जो बात खन्ना साहब कह रहे हैं? देखिए ये उनका अपना आंतरिक मामला है और किसको किससे परेशानी है, क्या विवाद है, ये तो कांग्रेस अपने आप ही जाने। क्योंकि जिस प्रकार से मुझे लगता है कि हर एक विधायक जो है उनको कहीं प्रभारी से आपत्ति है, कहीं उनको दूसरे विधायक से आपत्ति है, कहीं इनका आपस में ही किसी के साथ कोई तालमेल नहीं है। क्योंकि इनके संगठन नाम की और जो एक उत्तराखंड के राज्य के उत्थान के लिए, विकास के लिए जो एक भावना होनी चाहिए, वो भावना नहीं है उनके अंदर। एक विचार नहीं है कि जो हमें पूरी अपने उत्तराखंड देवभूमि के उत्थान के लिए, उसकी प्रगति के लिए, उसकी विकास के लिए, उसकी समस्याओं का समाधान करने के लिए एक मंच पर जहां होना चाहिए वहां ये एक मंच पर नहीं दिखाते। अच्छा, विपक्ष की कमजोरी आपकी ताकत है ना? करने के लिए लड़ते रहते हैं। विपक्ष की कमजोरी आपकी ताकत है ना कि नहीं? देखिए विपक्ष अगर मजबूत होता तो हमें भी अगर हमें बताते, हमारी कमियों को उजागर करते, हमें बताते, हमें सचेत करते तो ये राज्य के लिए अच्छा होता। एक कहते हैं ना, एक स्वतंत्र, एक लोकतंत्र में हर चीज होनी चाहिए, है ना? पक्ष भी होना चाहिए, विपक्ष भी होना चाहिए, आलोचक भी होने चाहिए। तो इस प्रकार से पूरा राज्य के विकास के लिए बहुत आवश्यक है कि हम सब लोग, जो भी जनप्रतिनिधि हैं, वो जनता के विकास के लिए, जनता की समस्याओं का समाधान करने के लिए एक मंच पर आए। लेकिन यहाँ जब ये अपने आपस में ही एक मंच पे नहीं आ पा रहे हैं तो फिर
राज्य के विकास की बात कहाँ से कर पाएंगे। आशा जी मेरी आवाज आ रही है अब आपको? ऐसा मुझे मेरा फोन डिस्कनेक्ट है। आपके ऑडियो आ गया ऑडियो आ गया आपका। ये विपिन खन्ना साहब कह रहे हैं कि ये जो असली विवाद की जड़ है, जो विवाद है, विवाद के हर केंद्र में हरीश रावत जी हैं। वो कह रहे हैं उन्हें मार्गदर्शन मंडल में डाल दीजिए, सब समस्याओं का समाधान हो जाएगा। देखिए, अगर हरीश रावत जी जन से जुड़े हुए नेता हैं। हाँ। और आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल आ रही है मैडम। और आप कहते हैं कि हरीश रावत जी की वजह से इनके कांग्रेस पार्टी में विवाद है, तो मैं बताना चाहती हूँ विपिन खन्ना जी कि ये आपकी गलतफहमी है कि हरीश रावत जी की वजह से हमारे यहाँ विवाद है। और ऐसा नहीं है, विवाद हर एक पार्टी में होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी का ठीकरा किसी और के ऊपर को। हाँ, इनके यहाँ ज्यादा है तो क्या हो गया? खन्ना साहब ऐसे नहीं बोला करते। जी विजय भोगड़ा जी को तकलीफ हरीश रावत जी से थी, हरस सिंह रावत जी को हरीश रावत जी से थी। आप कैसी बात कर रहे हैं? आपके 10 विधायक और मंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी में चले गए, उनके मुख्यमंत्री रहते हुए आप कह रहे हरीश रावत जी से दिक्कत ही कुछ नहीं है। खन्ना साहब, खाता ना बही, जो हरदा बोले वही सही। ठीक। हाँ आशा जी, मैं फाइनल कमेंट आपका ले रहा हूं। प्रभारी जी अगर कोई नए भी आ जाएं, समझे कोई भी आ गए XYZ, तो वो क्या कर लेंगे कि नहीं? देखिए, ये तो मुझे लगता है कि जो हमारे विधायक नाराज हैं, हाँ, जिनको लगता है कि प्रभारी जी के हट जाने से सब कुछ ठीक होगा, तो मुझे लगता है कि सवाल आप उनसे ज्यादा अच्छे से पूछे तो ज्यादा सही होगा। ओके, मुझे लगा आप पार्टी की प्रवक्ता हैं। ऐसा नहीं है, हाई कमान का आदेश ये लोगों के लिए दिक्कत नहीं है खन्ना साहब, मधु जी, ये लोगों के लिए दिक्कत नहीं है, तो हम सबको दिक्कत संगठन के नेताओं के लिए है। यहां जाएं या वहां जाएं, यहां गए तो कहीं ऐसा ना हो कि यहां वाले मामले का प्रभारी आ जाए, और वहां गए तो ऐसा ना हो कि वहां वाले का आ जाए। दिक्कत वहां कार्यकर्ताओं के लिए है कि स्टैंड ले तो ले क्या। इस बीमारी का इलाज यशपाल आर्य जैसे व्यक्तित्व का नेता भी नहीं ढूंढ पाया खन्ना साहब। तभी मैंने कहा, क्या यशपाल आर्य प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए उस बीमारी का इलाज नहीं कर पाए? ना वो इस गुट के थे ना उस गुट के थे। ठीक, वो दोनों गुट के माने जाते थे, तब भी नहीं हुआ। तो इसलिए ये लाइलाज बीमारी है, इसका इलाज ढूंढना बड़ा मुश्किल है। खैर आशा जी, उम्मीद करते हैं कि कुछ आशा उम्मीद बन के आए आपके जीवन में भी, नए प्रभारी अगर आए। थैंक यू सो मच मधु जी, आपका भी शुक्रिया आशा जी, और विपिन खन्ना साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये उत्तराखंड कांग्रेस है, यहां गुटबाजी कोई नई बात नहीं है, हरि अनंत कथा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।